इकाई 6 भरत एकांकी। नमस्कार छात्रगण, डिजिटल क्लास में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज हम कक्षा 8 विषय हिंदी विषयांक पाठ 6 भरत की चर्चा करेंगे। पाठ का नाम है भरत। इसका लेखक है राजा लक्ष्मण सिंह। इस एकांकी राजा लक्ष्मण सिंह ने लिखी हुई है। इस एकांकी में पात्रों का नाम है बालक, एक बालक है, बालक का नाम है भरत, एक राजा, राजा का नाम है दुष्यंत, दो तपस्विनी है, पहली तपस्विनी यानी दूसरी तपस्विनी। तो इस पाठ में तो भरत के बारे में क्या बताया है, इसकी चर्चा करनी है। तो इसके लेखक की चर्चा पहले कर लेंगे, उसके बाद पाठ की विस्तृत चर्चा करेंगे। 1926 में आगरा में जन्मे राजा लक्ष्मण सिंह हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, फारसी, बंगला और अरबी भाषा भलीभांति जानते थे। इनकी अनेक पुस्तकों का अंग्रेजी और हिंदी में अनुवाद हुआ है। कालिदास के अभिज्ञान शाकुंतलम, मेघदूत और रघुवंश के हिंदी अनुवाद पर इन्हें पुरस्कार दिया है। कालिदास द्वारा लिखित मूल नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम का हिंदी में अनुवाद राजा लक्ष्मण सिंह ने किया है। कालिदास का लिखित मूल नाटक है एकांकी, कालिदास की लिखी हुई है। उनका अभिज्ञान शाकुंतलम संस्कृत में जैसे राजा लक्ष्मण सिंह ने हिंदी में अनुवाद किया है। प्रस्तुत पाठ उसी नाटक का एक अंश है। प्रस्तुत पाठ उसी नाटक का एक अंश यानी भाग है। ऋषि कौरव एक आश्रम में शकुंतला का पुत्र भरत एक सिंह शावक के साथ खेल रहा है। ऋषि कौरव के आश्रम में एक शकुंतला का पुत्र, इनका नाम है, माता का नाम शकुंतला, शकुंतला का पुत्र भरत एक सिंह शावक के साथ खेल रहा है। आश्रम में रहने वाली दो तपस्विनियां बालक को रोकने का प्रयत्न करती है। आश्रम में रहने वाली दो तपस्विनी वह बालक को सिंह से छुड़ाने के लिए प्रयत्न कर रही है। राजा दुष्यंत चुप कर इस मनोहर दृश्य का आनंद ले रहे हैं। राजा दुष्यंत इस जगह पर एक पेड़ के पीछे चुप कर इस मनोहर दृश्य का आनंद ले रहा है। बालक के प्रति सहज आकर्षण से वे रोमांचित है। बालक से प्रति सहज आकर्षण, बालक यानी तपस्वी दोनों चर्चा कर रहे हैं। बालक ना कहते हैं मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा, शेर को छोड़कर मैं नहीं जाऊंगा। वह ऐसा आकर्षक रोमांचित है, वह देखते हैं। उनसे रहा नहीं गया, वो जो बालक के पास पहुंच गए। राजा दुष्यंत से रहा नहीं गया, वह स्वयं बालक के पास पहुंच गए। उसे गोद में उठाकर प्यार किया। इस बालक को उठाकर गोद में रखकर प्यार किया। वे सोचने लगे काश यह बालक मेरा पुत्र होता, काश यह बालक मेरा पुत्र होता। वह वे सोच रहा है। दोनों तपस्वियों की बातचीत से इन्हें पता चला कि यह बालक उन्हीं का पुत्र है। दोनों तपस्वियों की बातचीत से राजा दुष्यंत को पता चला कि वह बालक
राजा दुष्यंत का पुत्र है। यह जानकर वे खुशी से झूम उठे। यह जानकर दोनों तपस्वी खुशी से झूम उठते हैं। तो छात्रगण, इस पाठ की चर्चा करने से पहले आप इस पाठ का पठन करना बहुत जरूरी है। तो पठन करने के लिए देखिए वीडियो। दृश्य: एक बालक सिंह के बच्चे को घसीटते हुए लाता है और दो तपस्विनियां उसे रोकती हुई आती है। राजा दुष्यंत पेड़ की ओट से उन्हें देख रहे हैं। बालक: अरे सिंह, तू अपना मुख खोल, मैं तेरे दांत गिनूंगा। पहली तपस्विनी: ए हठीले बालक, तू वन के इन पशुओं को क्यों सताता है? हम तो इन पशुओं को बाल बच्चों के समान रखती हैं। तेरा साहस बढ़ता ही जाता है। तेरा नाम ऋषियों ने सर्वदमन रखा है, सो ठीक ही है। दुष्यंत उनकी बातें सुनकर स्वयं से, आहा, क्या कारण है कि मेरा स्नेह इस बालक की ओर उमड़ सा आता है? दूसरी तपस्विनी: तू तो इस बच्चे को छोड़ न देगा तो सिंहनी तुझ पर दौड़ेगी। बालक मुस्कुराकर, ठीक है, सिंहनी का मुझे ऐसा ही डर है। मुंह चिढ़ाता है। दुष्यंत आश्चर्य से, यह बालक अवश्य किसी तेजस्वी वीर का पुत्र है। इसका मुख अग्नि के समान दमक रहा है। पहली तपस्विनी: हे प्यारे बालक, सिंह के बच्चे को छोड़ दे, मैं तुझे खिलौना दूंगी। बालक हाथ पसार कर, पहले खिलौना दे दो, लाओ कहां है? दुष्यंत दूर से बालक की हथेली को देखकर स्वयं से, आहा, इसके हाथ में चक्रवर्तियों के लक्षण है। उंगलियों पर कैसा अद्भुत जाल है और हथेली की शोभा प्रातः कमल को भी लज्जित कर रही है। दूसरी तपस्विनी: हे सखी सुव्रता, यह बातों से न मानेगा। जा, मेरी कुटिया में ऋषि कुमार के खेलने के लिए मिट्टी का मोर रखा है, उसे ले आ। पहली तपस्विनी: मैं अभी लिए आती हूं। जाती है। बालक: तब तक मैं इसी सिंह के बच्चे के साथ खेलूंगा। यह कहकर तपस्विनी की ओर देखकर हंसता है। दुष्यंत: आप ही आप। इस सुंदर बालक से खेलने को मेरा मन कैसा ललचाता है। आह भरकर, धन्य है वे मनुष्य जो अपने पुत्रों को गोद में लेकर उनके अंग की धूलि से अपनी गोद मैली करते हैं और पुत्रों के मुख अकारण हंसी से खुलकर उज्जवल दांतों की शोभा दिखाते और तुतले वचन बोलते हैं। दूसरी तपस्विनी: क्यों रे ढीठ, तू मेरी बात कान नहीं धरता? इधर उधर देखकर, कोई ऋषि कुमार यहां है? दुष्यंत को देखकर, हे महात्मा, तुम ही आओ और कृपा करके इस बलि बालक के हाथ से सिंह के बच्चे को छुड़ाओ। दुष्यंत: अच्छा। बालक के पास जाकर और हंसकर, हे ऋषि कुमार, तुमने तपोवन के विरुद्ध यह आचरण क्यों सीखा है जिससे तुम्हारे कुल की लाज जाती है? यह तो कोई अच्छी बात नहीं है। बच्चे ने सिंह के बच्चे को छोड़ दिया। दूसरी तपस्विनी: हे बड़भागी, यह ऋषि कुमार नहीं है। दुष्यंत: सत्य है, उसके काम ही ऐसे साहस के हैं। यह ऋषि कुमार नहीं जान पड़ता। परंतु मैंने तपोवन में वास देखकर इसे ऋषिपुत्र जाना था। बच्चे की हथेली को अपने हाथ में लेकर स्वयं से, आहा, जब इसका हाथ छूने से मुझे इतना सुख हुआ है तो जिस बड़भागी का यह बेटा है उसे कितना हर्ष होता होगा। दूसरी तपस्विनी दोनों की ओर देखकर, बड़े अचंभे की बात है। दुष्यंत: तुम्हें क्यों अचंभा हुआ? दूसरी तपस्विनी: इसलिए हुआ कि इस बालक की और तुम्हारी सूरत बहुत मिलती है और तुम्हें जाने बिना भी इसने तुम्हारी बात मान ली। दुष्यंत बच्चे को गोद में उठाकर, हे तपस्विनी, जो यह ऋषि कुमार नहीं है तो किस वंश का है? दूसरी तपस्विनी: यह पुरुवंशी है। दुष्यंत स्वयं से, इसलिए इसकी सूरत मुझसे मिलती है।
बच्चे को गोद से उतारकर। पुरुवंशियों में यह रीति तो निश्चित है कि युवा अवस्था में वे महलों में रहकर पृथ्वी की रक्षा और पालन करते हैं और वृद्धावस्था आने पर वन में जितेंद्रिय तपस्वियों के आश्रम में वृक्षों के नीचे कुटी बनाकर रहते हैं। देवता जैसी शक्ति वाला यह निडर और असाधारण बालक मनुष्य का पुत्र भला किस प्रकार होगा? दूसरी तपस्विनी, हे परदेशी, तेरा यह संदेह तब मिट जाएगा जब तू जान लेगा कि इस बालक की मां मेनका नामक एक अप्सरा की बेटी है। उसी के प्रताप से इसका जन्म देव पितर के इस तपोवन में हुआ। दुष्यंत मन में यह तो बड़े आनंद की बात सुनाई। इससे कुछ और आशा बढ़ी। इसकी माता किस राजर्षि की पत्नी है? दूसरी तपस्विनी, जिस राजा ने अपनी विवाहिता स्त्री को बिना अपराध छोड़ दिया है, उसका नाम मैं न लूंगी। दुष्यंत स्वयं से, यह कथा तो मुझ पर लगती है। भला अब इस बालक की मां का नाम पूछूं? पहली तपस्विनी मिट्टी का मोर लेकर आई। पहली तपस्विनी, हे सर्वदमन, यह शकुंत लावण्य देख। बालक बड़े चाव से देखकर, कहां है शकुंतला मेरी माता? दूसरी तपस्विनी हंसती हुई, यहां तेरी माता नहीं है, तुम इस नाम से धोखा खा गए। सर्वदमन, मैंने तो कहा ही था मिट्टी के मोर को देख। दुष्यंत स्वयं से, इसकी मां मेरी ही प्यारी शकुंतला है या इस नाम की कोई दूसरी स्त्री है? यह वृतांत मुझे ऐसे व्याकुल करता है जैसे मृग तृष्णा प्यासे हिरण को व्याकुल करती है। बालक खुश होकर, मुझे यह मोर बहुत अच्छा लगता है, खिलौना ले लेता है। पहली तपस्विनी घबराकर, ओह, बालक की बाह से रक्षाबंधन कहां गया? दुष्यंत, घबराओ मत, जब यह नहर से खेल रहा था तब इसके हाथ से गिर गया था, सो वह पड़ा है, मैं उठाकर तुम्हें दिए देता हूं। उठाने के लिए झुकता है। पहली तपस्विनी, अरे अरे मत उठाओ, इसे मत छूना। दूसरी तपस्विनी, ओह, इसने तो उठा ही लिया। दोनों एक दूसरे को आश्चर्य से देखती हैं। दुष्यंत, यह लो, परंतु यह कहो कि तुमने मुझे इसको उठाने से रोका क्यों था? दूसरी तपस्विनी, इस रक्षाबंधन का नाम अपराजित है। जिस समय इस बालक का नामकरण हुआ था तब महात्मा मरीचि के पुत्र कश्यप ने यह धागा दिया था। इसका गुण है कि कभी यह धरती पर गिर पड़े तो इस बालक के माता पिता को छोड़कर इसे कोई दूसरा न उठा सके। दुष्यंत, और जो कोई उठा ले तो क्या होगा? पहली तपस्विनी, तो यह तुरंत सांप बनकर उसे डसता है। दुष्यंत, तुमने कभी ऐसा होते देखा है? पहली तपस्विनी, अनेक बार। दुष्यंत प्रसन्न होकर, तो अब मेरा मनोरथ पूरा हुआ, मैं क्यों न आनंद मनाऊं। बालक को गोद में लेता है, पर्दा गिरता है। तो छात्रगण, आपने पठन कर लिया है, तो आपने पठन करके वो वीडियो में जो चित्र है वो चित्र भी आपने देख लिए है। राजा दुष्यंत, दोनों तपस्वी बालक क्या कर रहे हैं, वह बालक कैसा थे, क्या कर रहा था, दोनों तपस्वी क्या कर रही थी, वह सब कुछ माहिती आपके मन में आएगी। तो आज हम पाठ के बारे में चर्चा करेंगे। देखिए पाठ के बारे में दृश्य है, एक बालक सिंह के बच्चे को घसीटते हुए लाता है और दो तपस्वियां उसे रोकती हुई आती है। राजा दुष्यंत पेड़ की ओर से उन्हें देख रहे हैं। दृश्य है, नाटक मंच पर रजू कर रहा है। एक बालक शेर के बच्चे को घसीटकर वहां लाते हैं। दोनों तपस्वियों वह बालक को रोकने का प्रयत्न करती है। राजा दुष्यंत पेड़ की ओर से उन्हें देख रहे हैं। तो बालक ने कहा, अरे सिंह, तू अपना मुंह खोल, मैं तेरे दांत गिनूंगा। बालक सिंह को कहते हैं, अरे सिंह, तू अपना मुंह खोल, मैं तेरे दांत गिनूंगा, तेरे मुंह में जो दांत है वह मैं गिनूंगा। तपस्वी, पहले तपस्वी कहते
अकेले बालक, तू वन के इन पशुओं को क्यों सताता है? हम तो इन पशुओं का बाल बच्चों के समान रखती है। तेरा साहस बढ़ता ही जाता है। तेरा नाम ऋषियों ने सर्वदमन रखा है, सो ठीक ही है। ए बालक, तू वन के इस पशुओं को क्यों सताता है, तू खिजवाता है कि हम तो इन पशुओं को बाल बच्चों के समान रखती है। तेरा साहस बढ़ता ही जाता है। तेरा नाम ऋषियों ने सर्वदमन रखा है। क्या रखा है? सर्वदमन। तो सर्वदमन यानी कि सबका दमन करने वाला। तो राजा दुष्यंत का पुत्र भरत, इनका नाम था सर्वदमन। दुष्यंत कहे, उनकी बातें सुनकर स्वयं से, दुष्यंत ने सब बात जानते हैं, वह सुनकर वह स्वयं कहते हैं, यहाँ क्या कारण है कि मेरा स्नेह इस बालक की ओर उमड़ा सा आता है? क्या मेरा स्नेह, मेरा प्रेम इस बालक की ओर, बालक जैसा मेरा प्रेम आता है कि? दूसरी तपस्विनी कहती है, जो तू इस बच्चे को छोड़ न देगा तो सिंह तुझ पर दौड़ेंगे। दूसरी तपस्विनी बालक को कहती है, जो तू इस बच्चे को नहीं छोड़ देंगे तो सिंहनी, शेर की बच्चे की माँ तुझ पर दौड़ेंगे, तुझ पर वार करेंगे। बालक मुस्कुरा कर कहते हैं, ठीक है। सिंहनी का मुझे कैसा डर है? मुंह चढ़ाता है, मुंह चढ़ाकर अब कहते हैं, सिंहनी का मुझे ऐसा ही डर है। दुष्यंत कहते हैं, दुष्यंत राजा आश्चर्य में आकर कहते हैं, यह बालक अवश्य किसी तेजस्वी का वीर पुत्र है। यह बालक किसी का, राजा दुष्यंत ने खबर नहीं है कि मेरा पुत्र है। तो राजा दुष्यंत स्वयं कहते हैं, यह वह अवश्य तेजस्वी वीर का पुत्र है। इसका मुख अग्नि के समान दमक रहा है। इसका मुख कैसा? अग्नि के समान, अग्नि जैसा हम दमक रहा है कि पहली तपस्विनी, हे प्यारे बालक, सिंह के बच्चे को छोड़ के मैं तुझे खिलौना दूंगी। पहली तपस्विनी बालक को लालच देती है, वो कहती है, हे प्यारे बालक, तू सिंह के बच्चे को छोड़ दे, मैं तुझे खिलौना, खिलौना ने रमकड़ा, रमकड़ा खिलौने दूंगी। बालक कहते हैं, हाथ पसार कर, बालक हाथ पसार कर कहते हैं, पहले खिलौना दे दो, लाओ कहाँ है? पहले मुझे खिलौना दो, लाओ कहाँ है? फिर मैं शेर को छोड़ दूंगा। दुष्यंत राजा कहते हैं, दूर से बालक की हथेली को देखकर स्वयं से, दूर से बालक की हथेली देखकर वह स्वयं मन में आश्चर्य होते हैं। इसके हाथ में चक्रवर्तियों के लक्षण है। इसके हाथ में तो चक्रवर्तियों का लक्षण है। उंगलियों पर कैसा अद्भुत जाल है, उंगलियों पर कैसे अद्भुत जाल है, और हथेली की शोभा प्रात कमल को भी लज्जित कर रही है। इसकी हथेली की शोभा प्रात कमल, प्रात में समय फूल की जिम लज्जित कर रही है। दूसरी तपस्विनी कहती है, हे सखी श्रोता, दूसरी तपस्विनी पहली तपस्विनी को कहती है, हे सखी श्रोता, पहली तपस्विनी का नाम था सुव्रता, यह बातों से न मानेंगे, यह आपकी बातों से नहीं मानेंगे। जा, मेरी कुटिया में ऋषि कुमार ने खेलने के लिए मिट्टी का मोर रखा है, उसे ले आ। मेरी कुटिया, कुटिया की झुपड़ी, कुटिया में ऋषि कुमार के खेलने के लिए मिट्टी का मोर, मिट्टी का मोर, मिट्टी ने मोर बनाया, मिट्टी का मोर रखा है, उसे ले आ। पहले तो सुनी, मैं अभी ले आती हूँ, जाती है। बालक कहे, तब तक मैं इसी सिंह के बच्चे के साथ खेलूंगा। जब तुम खिलौना लेकर मेरे पास नहीं आओ, तब तक मैं इसी सिंह के बच्चे के साथ खेलूंगा। यह कहकर तपस्विनी की ओर देखकर हंसता है। यह कहकर तपस्विनी की ओर वह बालक हंसता है। दुष्यंत कहते हैं, आप यह मन में मुस्कुराते हैं। इस सुंदर बालक से खेलने का मेरा मन कैसा ललचाता है। आप भरकर धन्य है वे मनुष्य जो अपने पुत्र को गोद में लेकर उन्हें अंग की धूलि से अपनी गोद मैली करते हैं
और पुत्रों के मुख कारण हंसी के खुलकर उज्ज्वल गातों की शोभा दिखाते और पुतले वचन बोलते हैं। तो बालक कैसे है, बालक किसे हंसते हैं, उसके दांत में उज्ज्वल दांत की शोभा कैसे दिखाई देती है, तो इसका वचन पुतले वचन कैसे बोलते हैं, वह सब पर दुष्यंत राजा मन में ही मुस्कुराते हैं। दूसरी तपस्वी, क्यों रे ठीक, तू मेरी बात कान नहीं सुनता, क्यों ठीक ठीक यानी कि जिद्दी, अरे वो जिद्दी बालक, तू मेरी बात कान नहीं धरता, मेरी बात नहीं सुनता। इधर उधर देखकर कोई ऋषि कुमार यहाँ है, इधर उधर देखते हैं कोई ऋषि कुमार यहाँ है, दुष्यंत को देखते है महात्मा, तुम ही आओ और कृपा करके इस बड़े बालक के हाथ से सिंह के बच्चे को छुड़ाओ। दुष्यंत राजा वहां आते हैं, तपस्वी दुष्यंत राजा को देख जाते हैं, वह कहते हैं हे महात्मा तुम यहाँ आओ, वो कृपा करके इस बालक के हाथ से सिंह के बच्चे को छुड़ाओ। दुष्यंत राजा कहते हैं अच्छा, बालक के पास जाकर और हंसकर, दुष्यंत राजा बालक के पास जाते हैं और हंसकर बालक को उठाते हैं, हे ऋषि कुमार तुमने तपोवन के विरुद्ध यह आचरण क्यों सीखा है, तुमने एक तपोवन के विरुद्ध यह आचरण क्यों सीखा है, जिससे तुम्हारे कुल की लाज जाती है, कुल यानी कि वंश, इससे तुम्हारे कुल वंश की इज्जत जाती है। यह तो कोई अच्छी बात नहीं, यह तो कोई अच्छी बात नहीं है। बच्चे ने सिंह के बच्चे को छोड़ दिया, बच्चे ने सिंह के बच्चे को छोड़ दिया। दूसरी तपस्विनी, है बड़भागी यह ऋषि कुमार नहीं है बड़भागी यह ऋषि कुमार नहीं है। दुष्यंत कहते सत्य है, उसके काम ही ऐसे साहस के है, यह ऋषि कुमार नहीं जान पड़ता, परंतु मेरे तपोवन में वास किसे ऋषि पुत्र जाना था, यह ऋषि कुमार तो नहीं है कि मेरे तपोवन में वास देख इसे मैंने ऋषि पुत्र जान लिया है। बच्चे की हथेली को अपने हथेली में लेकर स्वयं से, बच्चे की हथेली अपने हथेली में लेकर स्वयं जान पहचानते हैं। हाँ, इस जब इसका हाथ छूने से मुझे इतना सुख आता है, तो जिस बड़भागी का यह बेटा है उसे कितना हर्ष होता होगा। इस बच्चे की हथेली को छूकर मुझे कितना सुख आता है, तो वह बड़भागी, यह बड़भागी यानी कि वह सद्भागी, बड़े भाग्य वाला वह भाग्य वाला जिसका बेटा है उसे कितना हर्ष आनंद होता होगा। दूसरी तपस्वी ने कहते हैं, दोनों की ओर देखकर, दूसरी तपस्वी दोनों बच्चे को और दूसरे को दोनों को देखते बड़े अचंभे की बात है, बड़े आश्चर्य की बात है कि दुष्यंत कहते हैं तुम्हें क्यों अचंभा हुआ, तुम्हें क्यों आश्चर्य हो गया। दूसरी तपस्वी कहते इसलिए हुआ कि इस बालक की ओर तुम्हारी सूरत बहुत मिलती है और तुम्हें जाने बिना भी इसने तुम्हारी बात मान ली। दूसरी तपस्वी कहते हैं इसलिए कि क्या इसकी बालक की और तुम्हारी सूरत यानी शक्ल चेहरा मिलता हुआ है और तुम्हें जानकर बिना इसे तुम्हारी बात कैसे मान ले, हम तो क्या कब तक मैं समझाने को हर बात समझ नहीं सकते। दुष्यंत राजा बच्चे को गोद में उठाकर, दूसरे बच्चे को गोद में उठाते हुए कहते हैं, है तपस्विनी जो यह ऋषि कुमार नहीं है तो किस वंश का पुत्र है तपस्विनी, यह जो ऋषि कुमार नहीं है तो वो किस वंश का पुत्र है। दूसरी तपस्विनी यह पुरुवंशी है, ये क्या है, ये पुरुवंशी है। दुष्यंत राजा कहते हैं इसलिए इसकी सूरत मुझसे मिलती है, इसलिए इसकी सूरत मुझसे मिलती है। बच्चे को गोद से उतारकर पूर्ववंशी में यह रीति तो निश्चित है कि युवावस्था में वे महलों में रहकर पृथ्वी की रक्षा और पालन करते हैं और वृद्धावस्था आने पर वन में जितेंद्रिय तपस्वियों के आश्रम में वृक्षों के नीचे कुटी बनाकर रहते हैं। देवता जैसी शक्ति वाला यह विवेक और असाधारण बालक मनुष्य का पुत्र भला किस प्रकार होगा।
ये पूर्ववंश में यह रीति नियम है कि युवावस्था में वे महलों में रहकर पृथ्वी की रक्षा और पालन करके वृद्धावस्था, जो स्त्री वृद्धावस्था हो जाए इसकी जितेंद्रियों तपस्वियों के आश्रम में वृक्षों के नीचे कुटी बनाकर रहते हैं। देवता जैसी शक्ति वाला यह लीडर और असाधारण बालक मनुष्य का पुत्र भला किस प्रकार का होगा। दूसरी तपस्विनी कहती है परदेशी, तेरा यह संदेह तब मिट जाएगा जब तू जान लेगा कि इस बालक की माँ मेनका नामक एक अप्सरा की बेटी है। तू जान लेगा कि इसकी माँ मेनका नामक एक अप्सरा की बेटी है। उसके प्रताप से इसका जन्म देव पितर के इस तपोवन में हुआ, इसलिए इसी प्रताप से इसका जन्म या देव पितर के इस तपोवन में ऋषि की जगह में तपोवन में हुआ। दुष्यंत कहते हैं मन में, यह तो बड़े आनंद की बात सुनाई, इससे कुछ और आशा बढ़ेगी। इसकी माता किस राजर्षि की पत्नी है? तुमने तो बहुत आनंद की बात की, इससे कुछ आशा बढ़ेगी। इसकी माता किस राजर्षि, किस राजा की पत्नी होगी? दूसरी तपस्विनी कहते हैं, जिस राजा ने अपनी विवाहिता स्त्री को बिना अपराध छोड़ दिया है उसका नाम मैं न लूंगी। दूसरी तपस्विनी कहती है, जिस राजा ने अपनी विवाह करेले विवाह की हुई स्त्री की विवाहित स्त्री को बिना अपराध के लिए छोड़ दिया है उसका नाम मैं न लूंगी। दुष्यंत कहते हैं स्वयं कहते हैं, यह कथा तो मुझ पर लगती है। आप जो कुछ बात कर रहे हो कथा तो मुझ पर लगती है। भला आप इस बालक की माँ का नाम पूछो, भला मैं इस बालक की माँ का नाम पूछूं, वह उसका बालक माता का नाम तो कहते हैं। पहले तपस्विनी मिट्टी का मोल लेकर आती है। पहले तपस्विनी जो मिट्टी का मोल लेने गई थी वह मिट्टी का मोल लेकर वहां आती है। पहले तपस्विनी है सरदमन, यह संकुत लावण्य देख, एक सकुत लावण्य देख। बालक बड़े चाव से देखकर, कहाँ है शकुंतला मेरी माता, कहाँ है शकुंतला? बालक के मन में शकुंतला इसकी माता का नाम बोल गया, कहाँ है शकुंतला मेरी माता? दूसरे तपस्विनी हंसती हुई, यहाँ मेरी माता नहीं है, तुम इस नाम से धोखा खा गए सरदमन। मैंने तो कहा था मिट्टी के मोर को देख, वहां तेरी माता नहीं है, तुम इस नाम से धोखा खा गए हो सरदमन। मैंने तो कहा था कि तुम मिट्टी के मोर को देख। दुष्यंत कहते स्वयं से, इसकी माँ मेरी ही प्यारी शकुंतला है, इसकी माँ मेरी ही प्यारी शकुंतला मेरी पत्नी थी। या इस नाम की कोई दूसरी स्त्री है, या इस नाम से इस जगह में इस विस्तार में कोई स्त्री है? यह वृतांत मुझे जैसे व्याकुल करता है जैसे मृग तृष्णा प्यास से हिरण को व्याकुल करती है। इस वृतांत इसकी चेहरा वह देखकर इसका वर्णन करके मुझे ऐसे व्याकुल करता है कि मृग तृष्णा यानी मृग यानी कि हरण, तृष्णा यानी कि तरस। जिस मृग को तरस लगती है वह पानी के लिए वहां तक भटकते हैं, ऐसी ही व्याकुल होती है। ऐसा दुष्यंत राजा व्याकुल हो गया है। बालक खुश होकर, मुझे यह मोर बहुत अच्छा लगता है, खिलौना ले लेता है। मुझे यह मोर बहुत अच्छा लगता है, वह कहकर वह मोर को ले लेते हैं। पहली तपस्विनी घबराकर, ओह बालक की बांह से रक्षाबंधन कहाँ गया? ओह बालक की बांह से यानी हाथ से वो रक्षाबंधन कहाँ गया? दुष्यंत राजा कहते हैं, घबराओ मत, जब यह नहर से खेल रहा था तब इसके हाथ से गिर गया था, सो वह बड़ा है, मैं उठाकर तुम्हें दिए देता हूँ। दुष्यंत राजा कहते हैं, घबराओ मत, जब वह बच्चे नहर के साथ खेलता था तो उसके हाथ से वह डोरा धागा इसके रक्षा का एक बंधन वह गिर गया था, सो पड़ा है, तो वहां पड़ा है, मैं उठाकर तुम्हें देता हूँ।
उठाने के लिए झुकता है। दुष्यंत राजा वह दोरे के धागा उठाने के लिए वह झुकता है। पहली तपस्विनी, अरे अरे मत उठाओ, इसे मत छूना। पहली तपस्विनी आकर वह कहती है, अरे अरे मत उठाओ, इसे मत छूना। अडो नहीं, छूना है अडू नहीं। दूसरी तपस्विनी, ओह इसने तो उठा ही लिया, ओह उसने तो उठा ही लिया। दोनों एक दूसरे को आश्चर्य से देखती है। दोनों तपस्विनी एक दूसरे को आश्चर्य से देखती है। दुष्यंत राजा कहते हैं, यह लो, परंतु यह कहो कि तुमने मुझे इसको उठाने से रोका क्यों है? दुष्यंत राजा कहते हैं, पहले मैंने ये लो, परंतु यह कहो कि तुमने मुझे यह दोरे का धागा उठाने से रोका क्यों था? दूसरी तपस्विनी कहती है कि इस रक्षाबंधन का नाम अपराजित है। कि क्या है? रक्षाबंधन का नाम क्या है? अपराजित है। जिस समय इस बालक का नामकरण हुआ था, जिस समय इस बालक का नामकरण हुआ था, तब महात्मा मरीचि के पुत्र कश्यप ने यह धागा दिया था। महात्मा मरीचि के पुत्र कश्यप ऋषि यह धागा दिया था। इसका गुण है कि कभी यह धरती पर गिर पड़े तो इस बालक के माता पिता को छोड़कर इसे कोई दूसरा न उठा सके। इसका यह गुण है कि वह धागा बालक के हाथ से छूट जाए तो टूट पड़े, वह बालक धागा उनके माता पिता के सिवाय छोड़कर दूसरा कोई ये धागा उठा नहीं सकता। सो इसका माता पिता हो वही धागा उठा सकते हैं। दुष्यंत राजा कहते हैं, और जो कोई उठा ले तो क्या होगा? और जो कोई दूसरे व्यक्ति आकर उठा ले तो क्या होगा? तो पहले तपस्वी कहते हैं, तो यह तुरंत सांप बनकर उसे डसता है। वो तुरंत वह सांप बन जाता है, वो दूसरे व्यक्ति को डस मारता है। दुष्यंत राजा कहे, तुमने कभी ऐसा होकर देखा है? तुमने कभी ऐसा होकर देखा है? पहले तपस्वी अनेक बार अनेक बार देखा है। तो दूसरे दादा प्रसन्न होकर, तो अब मेरा मनोरथ पूरा हुआ, मैं क्यों ना आनंद मनाऊं? बालक को गोद में ले लेता है, पर्दा गिरता है। तो वो प्रसन्न होकर बालक को, तो हम मेरा मनोरथ मैं पूरा क्यों ना करूं? मैं क्यों ना आनंद मनाऊं? बालक को गोद में लेते हैं, वहां पर्दा गिरता है, वही बालक दुष्यंत कुमार का बच्चा है। तो छात्रगण उसकी होमवर्क में अभ्यास में दिए गए स्वाध्याय लिखकर नोटबुक में लिखकर वह तैयार कीजिए। उसके बाद इसके पीछे चित्र का अवलोकन करके अपने शब्दों में कहानी लिखिए। वही एक कहानी दी गई है, वह लकड़ा कांप रहा है, कुहाड़ी पानी में गिर जाती है, वही कहानी है। वह कहानी आपकी नोटबुक में यानी लेखन विकास की नोटबुक में लिखनी है। तो छात्र वहाँ पाठ अब हम पूरा करते हैं। आभार।